देखो, मैं भी कभी कभी जिस चीज पे विचार करता हूँ बहुत गहराई से, अभी मैं गुरुदेव श्री पे विचार करता हूँ। गुरुदेव श्री अभी मुझे ऐसे इस नक्षत्र पे ऐसे दीपक दिखाई देते हैं, चांद दिखाई देते हैं, तारे वो दिखाई देते हैं जिन्होंने पुण्य, समाज और धर्म इन तीन का भेद किया। उनने कहा कि भाई पुण्य अलग चीज है, धर्म अलग चीज है। पहले तुम्हें डिसाइड तो करो कि तुम्हें धर्म चाहिए है कि पुण्य चाहिए। पहले ये तो बताओ, तुम्हें चार गति में घूमना है, स्वर्ग नरक की बात नहीं करते हम। तुम्हें संसार में रहना है कि मोक्ष में जाना है। संसार में रहने के ये भी तरीके हैं, दया दान करो, पूजा करो, भक्ति करो, बेसील संयम से रहो, किसी का बुरा मत करो। संसार में ही रहने के उपाय। तब फिर साहब मोक्ष में जाने का उपाय क्या है? मोक्ष में जाने का उपाय आत्मा में जाने का उपाय है। आत्मा में ही जाना पड़ेगा, बाहर में कोई उपाय नहीं मोक्ष जाने का। बाहर के सारे उपाय केवल संसार के ही दरवाजे हैं। बाहर के जितने भी है, चाहे ब्रजशील संयम हो, चाहे पूजा पाठ हो, चाहे पंथ संप्रदाय हो, चाहे संस्था हो, चाहे शास्त्र छपवाना हो, चाहे पढ़ाना हो, चाहे, इससे धर्म का कोई संबंध। फिर साहब इनका धर्म से कोई संबंध नहीं है तो फिर चलते क्यों है? इनका संबंध समाज से है। इससे समाज चलता है, इससे सुधार आचरण चलता है, लोग बिगड़ते नहीं है। आज अगर हमें ये धर्म नहीं मिला होता, धर्म माने फिर वो धर्म शब्द उसका यूज क्या होता है? धर्म। देखो धर्म नहीं बोलना चाहिए। हमें संस्कार नहीं मिले होते तो आज हम बीड़ी पी रहे होते, सिगरेट पी रहे होते, तंबाकू खा रहे होते, हेलमेल है और क्या क्या कर रहे होते। तो ये उपयोग हो गया, लेकिन इससे मुझे संवेदन तो नहीं मिलेगा ना, इसका यूज होगा ना कि नहीं? ये धर्म में, इस पाठशाला में, मंदिर में जाने का यूज हो गया कि क्या यूज हो गया? कि तुम बिगड़े नहीं, उदाहरण के लिए। लेकिन इस बिगड़े को ही तुम धर्म समझ बैठे हो। तुम सोचते हो हम तो नहीं बिगड़े तो हम धर्मात्मा। अरे फिर कोई गलत बात। तुम नहीं बिगड़े तो तुम नैतिकता में आगे बढ़े हो, धर्म में नहीं। धर्म तो आत्मानुभव की चीज है। अब जो छोटी क्लास के बच्चे होते हैं, छोटे लेवल के, लेबर क्लास के, उनको कोई बताने वाला नहीं है तो बीड़ी पीने लगते हैं। कोई ध्यान देने वाला नहीं है, 12 साल की उम्र तंबाकू खाने लगते हैं, गुटखा खाने लगते हैं, क्योंकि उनके जीवन को कोई इस तरीके का ढांचा समझाने वाला, ऐसे उनका कर्मोदय, ऐसे बस इतनी सी बात है। लेकिन सफर साथ ही साथ है। बेबीसी संसार में घूमेंगे और हम इतने क्या कहना चाहिए, ऑफिसर बन के भी संसार में घूमेंगे। कुछ इससे फर्क नहीं पड़ता मोक्ष का। अंत समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ये तो सब कर्मोदय की व्यवस्था है। कोई गरीब घर में जन्म ले लिया, कोई अमीर घर में जन्म ले लिया, कोई जैन कुल में जन्म ले लिया। कुल माने जहाँ अच्छी बातें चलती थी वो अच्छा कुल है। नहीं समझ में आया? ये कुल और गोत्र तुम्हें जाति से नहीं लगाना। कुल और गोत्र जाति का सीधा सा बढ़त है। जहाँ अच्छे संस्कार हैं, जहाँ अच्छा खान पान है, जहाँ अच्छे लोग हैं, वो अच्छा गोत्र है, अच्छा कुल है। खत्म बात। इतनी इससे कोई बात। अभी आपको विश्वास नहीं होगा, अभी बहुत ऐसे लोग हैं जो छोटी कास्ट के, जिन्हें तुम शेड्यूल कास्ट कहते हो, उनमें अच्छे अच्छे ऑफिसर वर्ग के, उनके बंगले और बहुत अच्छे संस्कारवान है, बहुत न्याय नीति से रहते हैं। अब उसके गोत्र को तुम नीचा कैसे कहोगे? उसके बच्चे एकदम बढ़िया A1 क्लास के पढ़ते हैं, कोई गलत बात नहीं, एकदम टीका लगा के रखते हैं। ख्याल में है कि नहीं आया? मिश्रा जी से आगे हैं वो। अब उसके कुल के गोत्र को कैसे तुम बुरा कहोगे? क्यों? तो गलत। और एक आदमी मिश्रा जी होके भी सड़क पे पी के डले हुए हैं, तो क्या करेगा वो मिश्रा होके? क्या करेगा वो जैन होके? क्या करेगा वो गोत्र? अंत समझ में आया? माने गोत्र छोटा बड़ा तुम्हारे इससे। तो ये सब चीजें धर्म से जोड़ दी जाती हैं और इन्हें धार्मिक समझ लो लिबास पहना दिया जाता है। बस वहां से गलती है। लोग वो समझते हैं नहीं, आप साहब इनको हटाए कि नहीं नहीं ये हटाना नहीं, इससे सब सिस्टम बना हुआ है। लेकिन तुम्हें जब भी ऐसा भाव करे कि मुझे यार मोक्ष जाना है, तो समझ जाना मोक्ष जाना है माने इस सबसे भिन्न होना है। बस इतनी सी बात। तुम्हें स्वर्ग जाना है, नरक जाना है, त्रेंच जाना है, मनुष्य बनना है, कुछ मत करो, जो चल रहा है चलने दो, इसमें घूमते रहोगे अपने आप। लेकिन अगर मोक्ष जाने की भावना है, बोलते हो मोक्ष जाना है, तो पहले मोक्ष जाते कैसे उसको पहचानो।
समझ में आया ना? दया दान पूजा से ना मिले यह आत्म अभिराम, इससे धर्म का कोई संबंध नहीं है। सम्यक दृष्टि दया दान पूजा भक्ति करता है सम्यक दृष्टि, ख्याल में आया ना? शब्द देखो पहले, कौन? सम्यक। तो सम्यक दर्शन ले लो फिर करो। तो सब सम्यक दर्शन के बाद करें क्या? ख्याल, ऐसे बहुत प्रश्न आते ना मन में, सम्यक दर्शन के बाद करें कि पहले करें, ये प्रश्न नहीं है। स्वरूप तो समझ लो, समझ तो लो कम से कम। आप समझ नहीं रहे। एक बच्चे का स्कूल में नाम नहीं लिखा तो उसे पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? हाँ या ना? पढ़ना चाहिए, कोई बात नहीं। स्कूल में नाम नहीं लिखा अथवा स्कूल नहीं खुले, अभी लॉकडाउन था, पढ़ो भैया पढ़ो, लेकिन इसको कभी ये मत समझ लेना कि इससे तुम्हें डिग्री मिल जाएगी। डिग्री तो स्कूल में ही जाके होगी। पर ऐसे ही धर्म में तुम्हें निर्णय तो होना चाहिए कि धर्म तो सम्यक दर्शन से ही होगा, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय, भले ही मैं ये कर रहा हूं, लेकिन असली धर्म तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के होने पर ही होगा। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति केवल और केवल आत्म निर्णय से, तत्व श्रद्धा से, वस्तु स्वरूप के निश्चय से होगा, और कोई उपाय नहीं। ये तुम्हें पक्का। फिर तुम्हें भी जो करना है वो करो, उससे कोई बात नहीं। ख्याल में आएगी नहीं? निर्णय ये होना चाहिए, अंदर निर्णय ये होगा तो बस काम हो जाएगा। और अगर इसे ही ऐसा मानोगे कि साहब हम तो बहुत धर्म में लगे हुए हैं, तो ना एक कर्तृत्व छूटेगा, ना मिथ्यात्व छूटेगा, ना कुछ छूटेगा, और वहीं के वहीं घूम फिर के वही रहेंगे। और अनादि काल से यही गलती की है। अब इस जन्म में ये गलती कृपया मत करो, तो जीवन में कुछ सार्थक पा लेंगे। देखो क्या कहते हैं,